जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है। एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश के 73% यूथ ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा सोचना आपके दिमाग को क्रिएटिव बनने नहीं देता है। हाल ही में हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार ओवर थिंकिंग हमारे सोचने की क्षमता को 43% तक कम कर सकता है। कुछ स्टडीज में यह भी पता चला है कि जो लोग ओवर थिंकिंग नहीं करते उनका दिमाग ओवर थिंकिंग करने वालों के मुकाबले 22% अधिक काम करता है। इससे तो एक बात क्लियर होती है कि ज़्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के लिए एक बीमारी के समान है, हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब बात ये आती है कि ओवर थिंकिंग होता क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी इंसान ओवर थिंकिंग करता ही क्यों है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है, प्रॉब्लम है क्या। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग की स्पेशली दो रीजन होते हैं। फर्स्ट, डोंट लिव इन प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट में नहीं रहना। ज्यादातर केस में आपके ओवर थिंकिंग का कारण यही होता है कि जो भी काम आप कर रहे हो उस टाइम पे वहां पे नहीं रह के फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचते रहना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस वक्त तैयारी करने के बजाय आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने पहले भी बहुत बार तैयारी की है मगर कभी भी मेरे हाथ सफलता नहीं लगी, तो इस बार भी तैयारी करके मैं क्या कर लूंगा। और यही सोचते सोचते आप ऐसा महसूस करने लगते हो कि पहले नहीं हुआ तो इस बार भी नहीं होगा। और जब पहले ही आपने सोच लिया है कि होगा ही नहीं तो फिर ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा भी आपको महसूस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ऐसा सोचने से आपका जो ध्यान है वो प्रेजेंट के काम से पूरी तरह से हट जाता है और इसी वजह से आप उस काम को 100% नहीं दे पाते हो। जब आप अपना ध्यान अपनी तैयारी पे न लगा करके उसके रिजल्ट पे, उसके आउटकम्स पे लगाते हो तो आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो और आपका मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोचने में ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात की तो गारंटी हो जाती है कि उस काम में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए तो कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म अच्छे हुए तो फल अच्छे ही होंगे। और दूसरी जो ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है वह है फियर ऑफ लूजिंग यानी खोने से डरना। फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस डर की वजह से भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। कोई सोचता है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। कोई सोचता है मेरे वेल्थ चले गए तो क्या होगा, मैं आगे कैसे काम करूंगा, कैसे अपने आप को संभालूंगा। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको 4 टिप्स में दूंगी। अगर जिनको आप फॉलो कर लेते हो तो ये ओवर थिंकिंग नाम की जो बीमारी है ये जड़ से खत्म हो जाएगी। फर्स्ट, एक्सेप्ट दैट यू आर एन ओवर थिंकर। पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, तभी इसका सोल्यूशन आप पे काम करेगा। सेकेंड, राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू। आप जिन बातों को भी लेकर के परेशान हो, जिन बातों से आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, जिस बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उसको एक पेपर में लिखो। लिखने से हम किसी भी क्वेश्चन के साथ ज्यादा देर तक ठहर सकते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा देर तक रुके और उस पर अच्छी तरह से विचार कर लिए तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। थर्ड, ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। दोस्तों, पॉजिटिविटी इंसान को कैसे प्रभावित करती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप अच्छी तरह से समझते हो। पॉजिटिव इंसान को हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नजर आता है और दूसरी तरफ जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जिनका दिमाग मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिविटी की तरफ ही होता है, उनको सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नजर आता है। इसलिए दोस्तों, ज्यादा पॉजिटिव रहिए, ये आपको ज्यादा सोचने से यानी ओवर थिंकिंग से बचाएगी। फोर्थ, लिव इन प्रेजेंट एंड कंसीडर दैट यू आर दी बेस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट में न रहना ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण होता है। फ्रेंड्स, ये मैं भी जानती हूँ कि हमेशा प्रेजेंट में रहना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन दोस्तों अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो, ज्यादा सोचने से बचना चाहते हो, तो आपको प्रेजेंट में ही रहना पड़ेगा। जिस टाइम पे आप जो भी काम कर रहे हो या प्रेजेंट में आप जो काम कर रहे हो उस समय अपना पूरा दिमाग उसी काम पे लगाइए। बाद के बारे में क्यों सोचना, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए, आप बेस्ट है, आप यूनिक है, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य और चंद्रमा की कभी तुलना नहीं हो सकती, जब जिसका वक्त होता है वो उसी वक्त पे चमकता है। अगर मेरे बताए हुए टिप्स को आप थोड़ा भी कुछ हद तक भी फॉलो कर लेते हो तो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में बहुत सहायता मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।